आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ जादू से भरी है बल्कि दोस्ती, हमदर्दी और बहादुरी का पैगाम भी देती है। एक घने और सरसब्ज जंगल के किनारे एक नन्हा सा गांव आबाद था, जहाँ के लोग कुदरत से बहुत मोहब्बत करते थे। इस गांव में बच्चों को कहानियां सुनने का बेहद शौक था। शाम होते ही सब बच्चे चबूतरे पर जमा हो जाते और दादी अम्मा उन्हें नई नई कहानियां सुनाया करती। उन तमाम कहानियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कहानी थी तूती की टोपी वाली परी। ये कोई आम परी नहीं थी। इसका लिबास सब्ज रेशम से बना होता, जिस पर नर्म नर्म पंखों का काम होता। लेकिन सबसे खास बात थी उसकी टोपी। वो टोपी तूती के रंगों से बनी थी, सुर्ख, सब्ज और थोड़ा सा नीला, और उसके ऊपर एक असल तूती का पंख लगा होता। वो कहते हैं कि ये टोपी जादुई थी, जिसे पहनकर वो जानवरों की जुबान समझ सकती थी, परिंदों से बातें कर सकती थी और दरख्तों की सरगोशियां सुन सकती थी। परी का नाम उगिल परी था, मगर सब इसे तूती की टोपी वाली परी के नाम से जानते थे। गिल परी हर रोज जंगल की सैर को निकलती, जानवरों के छोटे छोटे मसाइल सुनती और उनके लिए जादू से हल निकालती। वो सबकी दोस्त थी। चिड़ियां, खरगोश, हिरन, गिलहरियां सब इससे बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन जंगल में कुछ बदला बदला सा मंजर था। दरख्त खामोश थे, परिंदे परेशान और नन्हा सा खरगोश मन्नो रोता हुआ परी के पास आया। मन्नो का सबसे प्यारा दोस्त बिल्लो, एक नायाब नीला परिंदा, पिछले 3 दिनों से लापता था। वो रोज सुबह आकर मन्नो के साथ खेलता, गाता और जंगल के फूल चुनता, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गिल परी ने फौरन अपनी तूती वाली टोपी पहनी, अपनी जादुई छड़ी ली और जंगल में तलाश शुरू कर दी। वो हर दरख्त के नीचे झांकती, हर परिंदे से बात करती, यहाँ तक कि गुलहरियों की सरगोशियां तक सुनने लगी। आखिरकार एक बूढ़े उल्लू ने इसे बताया कि इसने नीले परिंदे को जंगल के पुराने गार की तरफ जाते देखा था। परी फौरन गार की तरफ रवाना हुई। वो गार अंधेरा और सुनसान था। अंदर जाकर इसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्लो की थी। वो एक जाल में फंसा हुआ था जो शिकारियों ने लगाया था। परी ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई तो जाल खुद ब खुद तहलील हो गया। बिल्लो बाहर आया, मगर वो कमजोर था। गिल परी ने जंगल की सबसे ताकतवर दवा, सुनहरी बेरी, इसके लिए ढूंढी, जो सिर्फ चांदनी रात में खुलती थी। चंद दिनों में बिल्लो ठीक हो गया और मन्नो से दोबारा मिलकर बहुत खुश हुआ। जंगल में जश्न मनाया गया। दरख्तों ने खुशबू बरसाई, परिंदों ने नगमे गाए और सब जानवरों ने गिल परी का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद गिल परी को दोस्ती की रानी कहा जाने लगा। और तूती की टोपी वाली परी, वो आज भी जंगलों में कहीं मौजूद है। जब कभी तुम्हें दरख्तों के बीच सुर्ख और सब्ज पंखों की झलक दिखाई दे, तो समझ लेना कि वो करीब ही है, किसी की मदद करने के लिए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में सिर्फ साथ देना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े होना ही असल मोहब्बत है। आमोज़ इस्लामी और मिज़ाहिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।